नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। क्लास 10th बायोलॉजी का आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है। विद्यार्थियों को अक्सर यह दिक्कत होता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है और इसका काम क्या है, इसके बारे में समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका जो चित्र है, चित्र से विद्यार्थियों को ये पता नहीं चलता है कि ये क्या है, क्योंकि ये आंतरिक चित्र है। यह हमारे शरीर के आंतरिक भाग है, जिसके कारण अधिकतर विद्यार्थी नहीं समझते हैं। तो चलते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ साथ पूरे शरीर का भी नियंत्रण रखता है। उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका संरचना धागा जैसे होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, ऐसा व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जो हमें सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ साथ हमारे शरीर का नियंत्रण भी रखता है, हमारे शरीर का नियंत्रण भी करता है, यानी कंट्रोल भी करता है। तो ऐसे कार्यों के लिए ये सहायता करते हैं। ऐसा कार्य हमारे शरीर के अंदर में ये करते हैं, यानी इसी के माध्यम से हम सोच सकते हैं, इसी के माध्यम से यानी इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं, इसी के द्वारा हम स्मरण रख सकते हैं और इसी के द्वारा हमारा शरीर कंट्रोल में रहता है। अर्थात यह हमारे शरीर का इतना प्रमुख अंग है जो हमारे इतनी महत्वपूर्ण अंग है, जो ये यदि नहीं रहे तो हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं हो सकता है और हम सोच नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं और हम स्मरण भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और यह तंत्रिका तंत्र का ये विशेषता मैंने यहाँ दिया हूँ कि तंत्रिका तंत्र का विशेषता क्या है और तंत्रिका तंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इसे हम दर्शाए हैं। और अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ये सारे चीज़ जो कोशिका का जो विशेष काम है वो पूछा जाता है। जैसे 1 नंबर में यह तंत्र शरीर की सबसे लंबा कोशिका होता है, यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है। यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है, तो हम लिखेंगे कि हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र है। दूसरा, यह किसी भी जीव की संवेदी अंग है, किसी भी जीव का संवेदी अंग है, क्योंकि जितना सारे जीव है वो ये सारे जीव अपने आप में महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें भूख लगा है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्मी लग रहा है,
कोई हमें गलत बोल रहा है या हमें मार रहा है, काट रहा है, हमें दर्द दे रहा है, हमें अपमान कर रहा है, ये सारे चीज़ का समझ में आता है। यानी किसी भी जीव को ये सारे समझ में आता है और ये समझाने वाले जो अंग है वही है तंत्रिका तंत्र। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किसी भी जीव की संवेदी अंग है। किसी भी जीव, कोई भी जीव हो सकता है, तो वह संवेदी अंग यानी संवेदना पहुंचाने का काम करता है, संवेदना की जानकारी देने की काम करता है, इसलिए हम इसे संवेदी अंग कहते हैं। तीसरा, यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि यह हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है और हमारे पूरे शरीर में जितने प्रकार का क्रियाएं होती है सारे के सारे क्रियाओं को नियंत्रित यही करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। 4 नंबर, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह जो तंत्रिका तंत्र है, जो जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र एक बार नष्ट यदि हो जाए, किसी प्रकार का आघात आ जाए, तो वह फिर दोबारा पूरा नहीं होता है। वो जख्म का पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो हमारे शरीर में जो क्षति होगी वो क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है और वह हमेशा के लिए वह बिगड़ सकता है। 4 नंबर, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, क्योंकि कोशिका का विभाजन इसलिए नहीं होता है कि उस कोशिका में यानी तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम ही नहीं होता है। सेंट्रोसोम जिस कोशिका में नहीं होगा वो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। 6 नंबर, यह भ्रूण के एक्टोडर्म से बनी होती है। ये तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका तंत्र जो भ्रूण होता है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। इसका निर्माण जो हुआ है, तंत्रिका तंत्र जो बना है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से बना है। तो यहाँ दोस्तों आप चित्र को आप लोग बढ़िया से गौर करेंगे और ये चित्र बनी कैसे है इसे देखेंगे और ये तंत्रिका तंत्र का क्या, उसका कितना अंग है और कितना इसका भाग है, मैं एक एक करके बताऊंगा। ये तंत्रिका तंत्र, ये इसका तंत्रिका तंत्र के जो अगला वाला जो भाग है, अगला वाला भाग ये जो देख रहे हैं, ये अगला वाला भाग को हम द्रुमिका कहते हैं या डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन के माध्यम से ये सूचना हमारे ब्रेन पर आती है और यह सूचना आके ये जो यहाँ वाला जो भाग देखते हैं, स्टार टाइप का जो भाग देखते हैं, ये लाल रंग का ये जो भाग देखते हैं, ये भाग को हम कोशिका काई कहते हैं और कोशिका काई को हम साइटोन भी कहते हैं। और कोशिका काई में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के बीच में एक काले रंग का एक मैं चित्र बनाया हूँ, इसी चित्र को हम केंद्रक कहते हैं। यानी पूरा कोशिका तंत्रिका तंत्र के ये केंद्रक है और ये केंद्रक पूरा तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करते हैं। और यह जो द्रुमिका है, यह द्रुमिका एक लंबी आकार की होती है, जो कि तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबा अंग होता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। इसी को हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबे जो भाग है उसी को हम एक्सॉन कहते हैं, यानी तंत्रिकाक्ष कहते हैं। यदि पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र का सबसे लंबा अंग का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे
कि तांत्रिका तंत्र का सबसे लंबा अंग एक्सॉन होता है। तो अब हम देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं। तो हम देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र को हम 3 भाग में बांटे हैं। तांत्रिका तंत्र का 3 भाग होता है, 3 हिस्सा होता है, जैसे साइटन, डेंड्रन और एक्सन। साइटन, डेंड्रन और एक्सन, यानी तांत्रिका तंत्र का 3 हिस्सा होता है। तांत्रिका तंत्र का 3 हिस्सा होता है, जिसे हम साइटन 1 नंबर, डेंड्रन 2 नंबर, एक्सन 3 नंबर, इसका 3 भाग में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, ऐसी बात नहीं है। तांत्रिका तंत्र का भी प्रकार है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तांत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होते हैं और तीनों प्रकार का मैं चित्र के द्वारा से समझाने की कोशिश किया हूँ, शायद आप लोग को समझ में आएगा। पहला, एक ध्रुवीय तांत्रिकाक्ष, एक ध्रुवीय तांत्रिका तंत्र, यानी जिसका एक ध्रुव है उसे हम एक ध्रुवीय तांत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया हूँ, तो ये कोशिकाकाय है, कोशिकाकाय के अंदर में केंद्रक है और केंद्रक कोशिकाकाय से सीधे एक्सॉन निकल के आया है, सीधे एक्सॉन निकल के आया है। तो ये एक ही एक्सॉन निकल के आया है, इसलिए इसे हम एक ध्रुवीय तांत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कोशिकाकाय से एक एक्सॉन सिर्फ निकल के आया है, इसलिए इसे हम एक ध्रुवीय तांत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा चित्र में देखते हैं द्विध्रुवीय तांत्रिका तंत्र। द्विध्रुवीय तांत्रिका तंत्र, द्विध्रुवीय तांत्रिका तंत्र में हम देखते हैं कि इधर क्या है कि एक तो एक्सॉन इधर से निकल के आया है और दूसरा तरफ इधर डेंड्रॉन निकल के आया है। तो इसमें जैसे डेंड्रॉन नहीं था, इसमें एक डेंड्रॉन भी निकल के आया है, इसलिए इसको कहते हैं द्विध्रुवीय तांत्रिका तंत्र। यानी ये दोनों तरफ का इसका अंग बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ से इसका अंग निकला हुआ है, इसलिए द्विध्रुवीय तांत्रिका तंत्र कहते हैं। तीसरा, बहुध्रुवीय तांत्रिका तंत्र। बहुध्रुवीय तांत्रिका तंत्र वह है जो एक्सॉन निकला हुआ है और एक्सॉन के साथ साथ कोशिकाकाय से कई डेंड्रॉन निकला हुआ है, एक से अधिक डेंड्रॉन निकला हुआ है, 2 से अधिक डेंड्रॉन निकला हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं बहुध्रुवीय तांत्रिका तंत्र। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि एक ध्रुवीय तांत्रिका तंत्र क्या है, ये चित्र से पता चल जाएगा। द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय का अर्थ होता है 2, यानी डेंड्रॉन और एक्सॉन 2 हिस्सा यहाँ से निकला है, इसलिए द्विध्रुवीय कहते हैं। और यहाँ कहते हैं 2 ध्रुवीय के साथ साथ 2 से अधिक यहाँ अंग निकला है, एक व्यवस्था है, इसलिए इसको हम कहते हैं बहुध्रुवीय तांत्रिका तंत्र। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि तांत्रिका तंत्र में सूचना का प्रसार कैसे होता है और कैसे कैसे सूचना हमें मिलती है। तो यहाँ मैंने दिखाया हूँ कि सूचना का प्रसार तो सबसे पहले सूचना आता है डेंड्रॉन में, उसके बाद कोशिकाएं में, कोशिकाकाय से एक्सॉन में, एक्सॉन से साइटोन में आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तांत्रिका तंत्र क्या है। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि तांत्रिका तंत्र वह हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा है, एक विशेष हिस्सा है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है और हमें सोचने समझने, अच्छा खराब का विचार करने या दुख सुख का महसूस करने, ये सारे ज्ञानों का हमको प्रदान करता है, ये ज्ञानों का हमको सूचना देता है। इसलिए यह तांत्रिका तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तांत्रिका तंत्र के बिना हम कोई चीज़ अच्छा भला बुरा सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं।
हमारे शरीर में किसी प्रकार का यदि जख्मी हो जाता है तो फिर भी उसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे पागल लोगों का जो पागल लोग पागल जब हो जाते हैं तभी तांत्रिक का तंत्र जो होता है उसका काम करना बंद कर देता है। बहुत ऐसे काम होता है जो कि तांत्रिक का तंत्र उसे नहीं मतलब कि कर पाते हैं। तांत्रिक का तंत्र शिथिल हो जाता है, तांत्रिक का तंत्र उसे सूचना नहीं प्राप्त पहुंचा पाता है, उसे पागल को सूचना प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण से कौन अच्छा कौन खराब, भला बुरा या धूप वर्षा जाड़ा खारा इत्यादि का अनुभव वो नहीं कर पाता है। कब खाएंगे, कब सोएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ का विचार वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि उस पागल आदमी को तांत्रिक का तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये शिथिल हो गया है, जिसके कारण से वो ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार का जब कोई मनुष्य शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो उस नशा की हालत में भी तांत्रिक का तंत्र शिथिल हो जाता है, जिसके कारण से उसे ये अनुभव नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ सोया हूँ, कौन हमारे सामने में है। इसे पहचान नहीं पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं, ये सोच नहीं पाते हैं, ये स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि तांत्रिक का तंत्र शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद वो शिथिल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि तांत्रिक का तंत्र किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी और हर जीव में तांत्रिक का तंत्र पाए जाते हैं। तांत्रिक का तंत्र के बिना कोई भी जीव शायद अपना दैनिक जीवन में जो क्रिया करना चाहिए वो क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम अगला क्लास हम लेके आएंगे। अगला क्लास में हम हाजिर होंगे आपके लिए नया विषय वस्तु को लेकर, और मैं सही तरीक़ों से और आसान भाषा से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, इसलिए कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए मैं जय हिंद, नमस्कार।